सोनू निगम के बारे में आप क्या चाहते हैं? और सोनू निगम ने अज़ान के बारे में गुंडागर्दी की बात की है, वो आप तो आइंदा के डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मसले पर मुझे बोलने के लिए उत्साह किए। लेकिन मैं ये बताना ज़रूर चाहता हूँ, सोनू निगम एक अच्छे सिंगर हैं और मैंने अब तक किसी के हवाले से कमिट नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये कमिट। जब उन्होंने अज़ान के हवाले से गुंडागर्दी कहा, गुंडागर्दी कहा है, तो उस लिहाज से मैं कहूँगा। और उनका वीडियो भी बाद में जो उन्होंने ये कहा कि मैं सेकुलर माइंडेड हूँ और मैं किसी भी तबक़े के लिए, यानी स्पेशली मुस्लिम्स या इस्लाम के हवाले से नहीं कहा, मैं ऐसा सबके लिए कहा। तो मैं सोनू निगम साहब से मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सोनू निगम साहब को ये नहीं मालूम कि सेकुलर किसको कहा जाता है। सेकुलर का मतलब हर मज़हब को अपना इंडिया जानने को सेकुलर कहा जाता है। तो मंदिर के बारे में भी कुछ कहा उन्होंने, उसमें वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है पता है क्या, मेन पॉइंट है मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वार हो, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है। मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वार हो, जो भी हो, ये सब हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हम भी मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम सैयद आसिफ़ है, लेकिन मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मुसलमान हूँ। क्योंकि मैंने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान में शामिल है। तो हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन सोनू निगम साहब ने जो कमिट किया, जो ट्वीट में कमिट किया और बाद में जो उनका वीडियो देखा, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि फ़जर की अज़ान से उनका ये डिस्टर्ब होता है, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। और ये भी कहा, यहाँ तक कहा कि ये अजब गुंडागर्दी, मेरे लिए ये गुंडागर्दी है, दूसरे के लिए कुछ है या नहीं, ये मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है बोलते हो। तो सोनू निगम साहब, आपके गाने जो है पूरी इंडिया में नहीं, कमोपेश सारी दुनिया में सुनते हैं, ठीक है? बेशक तो कहीं पब्स में सुनते हैं, कहीं इसमें सुनते हैं, तो वो भी मेरे लिए गुंडागर्दी है कि आपके गाना छोड़ दीजिए ना। आप कोई चौराहे पे जाकर काम करिए, क्योंकि काम करिए, तकलीफ़ क्यों देते हैं गाना गाकर आपको? आप एक लाउड स्पीकर पर जब आवाज़ उठा रहे हैं, तो लाउड स्पीकर ही आपकी ज़िंदगी है, पहले आप ये समझिए। और आपने जो कहा वो लफ्ज़, मेरे लिए वो गुंडागर्दी है, ज़बरदस्ती है, ऐसा आपने, मेरी राय है। और यहाँ तक कहा कि आप जो कह रहे हैं कि ये स्पेशल इस्लाम के लिए किया है, ये आपकी ओपिनियन है, वो आपका सोचना, ये हमारा सोचना नहीं है। सारे हिंदुस्तानियों में कमोपेश 100 करोड़ से ज़्यादा लोग क्या है ना, इस पर मुतमईन है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो भी फेस्टिवल होता है उसमें हमारा गवर्नमेंट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउड करता है। क्या अलाउड करता है? क्योंकि अगर उनका कोई फेस्टिवल है तो उनको लाइसेंस लेकर राइट्स होते हैं उसका, वैसा 5 वक्त की अज़ान हमारा राइट्स है, हिंदुस्तान का राइट्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन में खुले अल्फाजों में 313 या 318 पेज नंबर, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि है ना, यहाँ के हिंदुस्तान में इस्लाम के मानने वाले 5 वक्त नमाज पढ़ते भी हैं और अज़ान भी देते हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, उन्होंने कहा नहीं था, ये लाउड स्पीकर नहीं था कहते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें भी क्या है ना, सीमेंट की नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या है ना, माइक ही नहीं है, नल नहीं था, गाड़ी नहीं थी, एरोप्लेन में सफ़र करना छोड़ते हैं, उनके दौर में नहीं था करके। उनके दौर में पानी नल से नहीं पीते थे, कुएं से पीते थे, कि है ना, पानी नल का पीना छोड़ दें आज हम लोग। अब गाड़ी में सफ़र, कार में सफ़र करते हैं। पहले तब तो ऊँट, सिर्फ घोड़ा और खच्चर था, तो क्या उसी में सफ़र करें? उनको भी आप कह रहे हैं कि उनको ऊँट में सफ़र करें, गाड़ी में ना सफ़र करें? तो हाँ, हमारा ये कहना है कि सोनू निगम साहब उस दौर में मोहम्मद बोल के लिया नाम, अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, रेस्पेक्ट करना नहीं जानते। जो एक दूसरे कल्चर के बड़े इसे प्रॉफिट को जब वो रेस्पेक्ट करना नहीं जानते, तो वो रेस्पेक्ट के लायक नहीं है, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि जब कुछ भी कमिट्स करें हैं, रेस्पेक्टफुल कमिट्स होना चाहिए। गुंडागर्दी, ये लफ्ज़, और ये मोहम्मद बोल के लिखे हैं, आपके उनका ट्वीट जाकर देखिए, मोहम्मद बोल के लिखे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट भी कहा था तो हम लोगों को खुशी होती, क्योंकि एक वचन में बात किया है। तो और वो ये दलील दे रहे थे, मैं ज़िंदगी भर मुसलमान के साथ ही था, मुसलमान को ही मैं उस्ताद माना वगैरह, ऐसा सब कहते हैं। ये सब दिखावे की बातें हैं। जो इंसान मुसलमानों के साथ रहा वो कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, नागराज भंडारी हो
या बहुत सारे दोस्त DT किरण, ऐसे बहुत सारे दोस्त हिंदू दोस्त हैं मेरे, तो उनके फेस्टिवल में जाते हैं हम लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, तो बांटते हैं और खुशी मनाते हैं हम लोग, क्योंकि हम इंडियन हैं और हम उनके कल्चर को पसंद करते हैं, क्योंकि हम उनको तकलीफ़ भी नहीं देते, वो हमको तकलीफ़ नहीं देते। दिस इज़ इंडिया। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर सोनू निगम, यू आर ए ब्यूटीफुल सिंगर एंड टेक कीन इन दिस मैटर, कीप ब्यूटीफुल हार्ट आल्सो। जय हिंद, जय कर्नाटका।